राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम एक बहुत अच्छी खबर के साथ। अच्छी खबर बाकी आप लोगों के लिए बुरी भी है। देखिए, बुरी नहीं है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। देखिए, हम सभी शुद्ध भक्ति का प्रयास करने का शुद्ध भक्ति का प्रयास करने के लक्ष्य से जुड़ते हैं। कृपया इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए, हम लोग भक्ति करने, मात्र भक्ति करने के लिए नहीं जुड़ते हैं। हम लोगों को अच्छा मार्ग नहीं चाहिए, हम लोगों को सफल मार्ग चाहिए। अच्छा तो हमें बहुत कुछ लगता है, भौतिक जगत में स्थित लोगों को भौतिकता ही अच्छी लगती है। अभी एक बार एग्जांपल दिया था, आई थिंक आप लोगों को बताया नहीं बताया। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, गरीबों की मदद करो, जिनका कोई सहारा नहीं है उनका सहारा बनो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। अगर गरीबों की मदद करें हम तो कितना अच्छा होगा ना, है? अगर आपको ये मौका दे दिया जाए कि सारे गरीबों की मदद करें, आप कितने प्रसन्न होंगे ना, सामान्य रूप से। नहीं? हरे कृष्णा, सच बात है ना। हम्म? सामान्य तौर पे अगर किसी को बोल दिया जाए गरीबों की मदद करो तो बड़ा खुशी मिलेगा। यस, मिलेगा। हाँ? हरे कृष्णा। यस, आप अपने भक्ति के जो जो भी कनेक्शन है उसको एक बार के लिए साइड रख करके आप एक बात बताइए। वो साइड नहीं रख सकते, परंतु कोशिश कीजिए। भौतिक जगत के लोगों जैसा सबसे अच्छा क्या है? गरीबों की मदद करो। और क्या है? असहारों का सहारा बनो। है? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, परंतु शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा। शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप क्या शास्त्र को अधूरा जानते हैं? कुछ लोग मालूम है क्या करेंगे? कुछ लोग सुनने में प्रिय लगेगा ना, तो वो इसी प्रकार का प्रचार करेंगे कि गरीबों की मदद करो। अब जब सुनते हैं हम गरीबों की मदद करो तो हमको अंदर से बहुत अच्छा लगता है ना। प्लीज, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूं, अगेंस्ट नहीं।
मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट जरूर हूं, क्योंकि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद डेमोक्रेसी के लिए बताते हैं कि यहाँ पे अंधे लोग अंधे को चुनते हैं। तो बिकॉज आप समझिए, हजारों में से एक कोई भक्ति करता है, बाकी 999 तो भक्ति नहीं करते। अब चुनने का अधिकार सभी को समान रूप से है कि नहीं है? और समान रूप से है तो कोई भी चुनाव करेंगे, हाँ? क्या एक समझदार को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना एक पागल किसी व्यक्ति को? तो मैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हूं, परंतु वो भी कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द उस प्रकार के हैं। तो परंतु हम लोगों को समझना चाहिए क्या कि अ, सुनने में हम लोगों को बहुत कुछ अच्छा लगेगा, परंतु हम लोग अच्छे के लिए नहीं जुड़ते कि अच्छा सुनने को मिल जाए। हम लोग इसलिए जुड़ते हैं कि सही मिले। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह दान करने का तरीका। सही व्यक्ति को सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से और कर्तव्य के रूप में दिया गया दान ही सत्य है। सत्य जिसका अर्थ है, और बाकी सारे दान कैसे हैं? असत। असत मतलब उस दान का कोई लाभ नहीं होगा, है ना? तो जो भी दान किए हैं, देख लीजिए सही व्यक्ति है क्या। हम लोग सोचते हैं कि गरीबों का भला करें, परंतु एक बात बताइए, आप कितने गरीबों को खिला सकते हैं? हाँ? कोई अगर गरीबों का भला करने चल दे तो कितने गरीबों को खिला सकते हैं? कितने गरीबों की भला कर सकते हैं? कितने गरीबों का हित कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? कितनों का और कितनी बार? हम्म? एक का, दो का, 10 का, 100 का, और उसके बाद हाँ? क्या हो गया? गरीबों का हित, हाँ? सबका हित कीजिए। कुछ 2 लोगों का हित क्यों कर रहे हैं? कुछ 100 लोगों का हित क्यों कर रहे हैं? कुछ 1000 लोगों का हित क्यों कर रहे हैं? सबका हित कीजिए। जब गरीबों का हित करना है तो सबका हित कीजिए। कीजिए। नहीं, हमारी क्षमता ही नहीं है कि हम गरीबों का हित कर सकें। तो यही माया जड़, यही माया जड़ित जगत है कि हम सोचते हैं कि ये अच्छा है, और जितनी बुद्धि लगा करके ये सोचते हैं, समझ में आता है कि ये तो हम कर ही नहीं सकते। माया के प्रभाव में यही सब होता है। खुशखबरी ये है कि जो लोग दृढ़ हैं, बस उनके लिए, जो लोग दृढ़ हैं, जो लोग पहले से भक्ति में जुड़े हुए हैं, क्लासेस हो सकता है अभी जुड़े हुए, जो लोग पहले से भक्ति में जुड़े हुए हैं, दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, और जिनको भी चैतन्य महाप्रभु के शब्दों पे पूर्ण समर्पण है, ये क्लास मात्र उनके लिए, सबके लिए नहीं है। 7:15 से 7:45 तक डेली श्री चैतन्य चैतामृत की क्लास होगी। ठीक है, कल से चैतन्य चैतामृत 7:15 से 7:15 to 7:45, आधा घंटा। ठीक है, बस उन लोगों के लिए है जो कि अ, दृढ़ता से चैतन्य महाप्रभु के शब्दों के प्रति समर्पित, सबके लिए नहीं। ठीक है, और किन्हीं को अगर संशय है, कोई भी डाउट है, तो पहले डाउट क्लियर कर लें। किसी प्रकार का भी
कोई भी डाउट है, देखिए क्या होता है ना, समझिए, अगर किसी को भी हेड साइंटिस्ट बना दे, हेड साइंटिस्ट मतलब समझिए, साइंटिस्टों का हेड, है ना? अगर सपोज करें साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, 10 साइंटिस्ट हैं, 20 साइंटिस्ट हैं, 30 साइंटिस्ट हैं, और सबका हेड किसी को बना दे, और हेड बनने के बाद उसको कोई संशय आ जाए, डाउट आ जाए सिस्टम पे, प्रोसेस पे, इस पे, उस पे, उसको शंका है कि सब कुछ सही नहीं हो रहा, तो मेरा निवेदन मात्र इतना है कि अगर उस स्थिति में आप जाइएगा तो फिर कुछ ना कुछ उत्पात मचा दीजिएगा। उससे अच्छा है आप पहले संशय रहित हो जाइए, उसके बाद उस स्थिति में जाइए। और हाँ, बिल्कुल, क्लास हमेशा सबके लिए खुली रहेगी। तो चैतन्य श्वेतामृत की क्लास कल से हो रही है, और बाकी और भी क्लास होंगी। थोड़े दिन के लिए तो स्थगित हो गई है, अब परमानेंटली हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो बाद में जाने, बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चैतन्य चैतामृत क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्यादा, रीड ज्यादा करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? एक्सप्लेनेशन पार्ट कम होगा, ऑल्दो एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आधा घंटा में एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, इधर उधर की कोई बातें तो नहीं होगी, कुछ भी जो भी बातें होंगी वो यहीं पे होंगी, नहीं पे, है ना? परंतु वो चैतन्य चैतामृत एक्सट्रेसी लेवल है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास से, और जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें, और कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, और आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना? स्क्रीन अभी नहीं आ रही, नहीं आ रही। हरे कृष्णा, जल्दी से कोई लिख दे चैट में, हरे कृष्णा। स्क्रीन नहीं आ रही, ओके। मैं फिर से शेयर करता हूँ, पता नहीं ये क्यों होता है। अब दिखा रहा है यू आर प्रेजेंटिंग, ओके। अब स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, चलिए कोशिश करते हैं शेयर करने का। मैंने शेयर तो कर दिया है, तो आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम दिखा रहा है, जो भी है शायद जल्दी। हाँ, अब तो शेयर हो गया ना? आप लोगों को भी दिख रहा है? यस, हरे कृष्ण। ओके, जिन लोगों को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें, एंड लेट्स कंटिन्यू। ओके, हंसा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज। प्रभु जी स्क्रीन वापस गया, ऑन डिवाइस एज वेल, मोबाइल, ठीक है? आ गया प्रभु जी। डिस्कनेक्शन, प्लीज कंटिन्यू माता जी, लेट्स हियर। आप जानो। शिव जी ने बताया कि चूंकि उनके हृदय तथा मन के अंदर परमेश्वर सदैव विद्यमान रहते हैं, अतः उनका हृदय सदैव वासुदेव की भावना से पूरित रहता है, और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव नमस्कार करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिव सदैव समाधि में रहते हैं। यह समाधि भक्त के वश की बात नहीं, यह तो वासुदेव के वश में है, क्योंकि भगवान की समस्त अतरंगा शक्ति उन्हीं के आदेशों से कार्यशील होती है। वस्तुतः भौतिक शक्ति भी उन्हीं के आदेश से कार्यशील है, किंतु उनकी प्रत्यक्ष इच्छा तो आत्मिक शक्ति द्वारा पूरी होती है। अतः अपनी अतरंगा शक्ति से वे स्वयं प्रकट होते हैं। भगवत गीता 4.6 में कहा गया है, आत्मा आत्मा यह आत्मा या का अर्थ अतरंगा शक्ति है। अपने भक्त की दिव्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर वे अपनी इच्छा से अपनी अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। भक्त कभी आदेश नहीं देता है कि मेरे भगवान तुम यहाँ आओ, जिससे मैं तुम्हारा
दर्शन कर लूं। भक्त तो यह पद प्राप्त नहीं कि वह ईश्वर को आदेश दे सके कि मेरे सम्मुख आओ या नाचो। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो ईश्वर को अपने समक्ष नाचते हुए आने के लिए बुलाते हैं, किंतु ईश्वर किसी के द्वारा आदेशित नहीं होते। हाँ, यदि वे किसी के शुद्ध भक्ति में कार्यकलापों से प्रसन्न हो जाते हैं तो वे स्वतः प्रकट होते हैं। इसलिए इस श्लोक में अधोषज शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि हमारी भौतिक इंद्रियों के कार्यों से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। कोई अपनी मानसिक कल्पना के प्रयास से भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता, किंतु यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रियों के सारे कार्यों को दमित करना पड़ेगा, और तब भगवान आत्मिक शक्ति को प्रकट करते हुए शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। तो जब भगवान शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो भक्त के लिए उनको सादर नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कर्तव्य नहीं रह जाता। परम सत्य अपना रूप भक्त को दिखाते हैं। वे रूपहीन नहीं है, वासुदेव रूपहीन नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है, जो ही भगवान प्रकट होते हैं भक्त उन्हें नमस्कार करता है। नमस्कार व्यक्ति को किया जाता है, किसी निराकार वस्तु को नहीं। मनुष्य को यह मायावादी व्याख्या स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि वासुदेव निर्विशेष या निराकार है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रपद्ये अर्थात मनुष्य समर्पण करता है। समर्पण सदैव व्यक्ति के प्रति किया जाता है, किसी निर्विशेष को नहीं। जब समर्पण या नमस्कार करने का प्रश्न आता है तो समर्पण या नमस्कार का कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इनफैक्ट हम लोगों ने एग्जैक्ट सेम चीज बात की हुई है कि निर्विशेष ब्रह्म के प्रति हम लोग समर्पण करेंगे कैसे और नमस्कार करेंगे कैसे। मैंने इनफैक्ट एग्जांपल दिया हुआ था, सपोज कीजिए आपके सामने कोई बहुत प्रकाश है। अब वो कहाँ पे है वो पता नहीं है। प्रकाश तो एक जगह नहीं होता, प्रकाश तो सर्वत्र होता है। तो आप किसको नमस्कार करेंगे? और दूसरा, वो एक और कृष्णा की बात ही यहां से नलीफाई हो जाती है। कृष्णा बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। अब निर्विशेष ब्रह्म वाले लोग क्या बोलेंगे? कृष्णा कोई ब्रह्म तेज है। एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए, भौतिक जगत वापस आइए, भौतिक जगत। अगर सपोज कीजिए आपको कोई एक प्रकाश का स्रोत, आप लोगों के सामने बल्ब है, बल्ब सभी के सामने होगा। एक काम कीजिए, फोकस कीजिए, बल्ब को देखते रहिए, इधर उधर कुछ नहीं देखिए, बल्ब को। ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को देखिए, देखते रहिए, देखिए और गौर से देखिए, इधर उधर एक भी चीज नहीं देखना है, कुछ भी नहीं, बस देखते रहिए, बल्ब को देखिए और गौर से, इधर उधर कुछ नहीं, बल्ब को और गौर से देखिए, देखिए। कैसा अनुभूति हो रहा है? कैसी अनुभूति हो रही है? आंखों से कुछ भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या? क्या हम 2 मिनट और देखना चाहते थे क्या? यस, सच बताइए, कोई भी 2 मिनट और बल्ब को देखना चाहता था क्या? हाँ? सच जल्दी बोलिए, कोई भी देखना चाहता था? जो भी बल्ब ट्यूबलाइट जो भी देखा, कोई भी देखना चाहता था? सच बताइए। चकाचौंध हो गया। ओके, हाँ। एक बात बताइए, हम इतना छोटा सा प्रकाश 2 मिनट नहीं देख पा रहे हैं, और ब्रह्म तेज जिस प्रकाश में
जिस प्रकाश से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित है, उस तेज को अगर दिख भी जाए, क्या हम देख सकते हैं क्या? है? अर्जुन भगवत गीता में तो नहीं देख पाए, है? अर्जुन तो नहीं देख पाए, अर्जुन तो कांप गए, परंतु हम अर्जुन नहीं है, हम अर्जुन से भी पहुंचे हुए हैं, हम अर्जुन से ज्यादा क्वालिफाइड हैं, हम देख सकते हैं। अर्जुन नहीं देख पाए, अर्जुन डर गए, परंतु हम डरने वाले थोड़ी ना, हम नहीं डरेंगे, है ना? समझिए, ये मूर्खता भी नहीं, दृष्टता भी है? शुद्ध भक्तों को नीचे समझने वाली बात है। अर्जुन कोई सामान्य पर्सनैलिटी है, वो बोल रहे हैं कि मैं डर रहा हूं, मैं कांप रहा हूं, और हम बोले कि नहीं नहीं ठीक है, अर्जुन की तो स्थिति थी, वो कांप गए, पर हम तो पहुंचे हुए हैं, हम क्यों कांपेंगे? तो इस तरीके से हम ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक और, अगर सपोज कीजिए कोई ब्रह्म तेज है आपके सामने, क्या इनफैक्ट अभी तो बात किया ना, क्या हम उनसे प्रेम जागृत कर सकते हैं? कोई एक प्रकाश का स्रोत है आपके सामने, जैसे अभी बल्ब देखा, ट्यूबलाइट देखा, कोई प्रकाश का स्रोत है, क्या हम उनसे प्रेम संबंध स्थापित कर लेंगे? कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। सदैव तो हम उसको करेंगे ना, सदैव करने का कोशिश किया था तो 2 मिनट तो हम देख नहीं पाए। सदैव तो हम प्रेम उससे जागृत करेंगे ना, हाँ, जिससे हम पल भर भी प्रेम जागृत कर ले। कोई प्रकाश को देख करके प्रेम जागृत कर लेता है, अब प्रेम जागृत नहीं करता है जिस भी अब भौतिक जगत के दृष्टिकोण से देखिए, आप लोगों ने सभी ने अनुभव किया है, जिससे आपका प्रेम जागृत नहीं है उसके बारे में आप सदैव चिंतन करेंगे। पॉसिबल है? हैं? अभी सपोज कीजिए आप लोग जानते हैं कि कोई बहुत धनी व्यक्ति, तो आप धनी का चिंतन हमेशा करेंगे? पॉसिबल है? हम धनी का चिंतन जब तक करेंगे जब तक हमको धन की आवश्यकता है। अभी धन बहुत सारा मिल गया, आप धनी का चिंतन कीजिएगा, बहुत सारा धन मिल गया आपको, अब धनी का चिंतन कीजिएगा। कृष्ण तो बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, हम कर कैसे सकते हैं? कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, अगर निर्विशेष ब्रह्म तेज पे चिंतन करना है तो उस तरीके से भी हम समझते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म पे चिंतन कर पाना ये असंभव बात है, ये सब मूर्खता, कोरी कल्पना है। कुछ भी कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए कि आप कुछ भी हैं, आपके सोचने से कुछ नहीं होता, आपके कल्पना करने से, आपके आपके जागृति से, आपकी इच्छा से कुछ होता तो है नहीं, ठीक है? फिर भी आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझे कि आप अपनी कल्पना को ही सर्वोच्च जान लें। मूर्खता में बहुत कोई बहुत कुछ करते हैं, तमोगुण में बहुत कोई बहुत कुछ करते हैं, ठीक है? तो समझिए, रूपहीन को ना हम नमस्कार कर सकते हैं, रूपहीन को ना हम प्रेम जागृत कर सकते हैं। निर्विशेष ब्रह्म से प्रेम करने का सवाल ही नहीं उठता। निर्विशेष ब्रह्म के देखिए, कृष्णा तीनों है, ब्रह्मन भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है, तीनों कृष्णा ही है। परंतु हम निर्विशेष ब्रह्म से प्रेम पुनर्जागृत कर ले, ये हमारे लिए असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें भगवान रूप में कृष्ण को जानना है, भगवान रूप में, ब्रह्मन रूप में नहीं, परमात्मा रूप में नहीं, भगवान रूप में, ताकि हम प्रेम पुनर्जागृत करें, जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त करें, सफल हो जाए।
संघर्ष से मुक्त। यस, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरु जी। अतः अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। तात्पर्य: स्त्री के लिए पति तथा पिता समान रूप से पूज्य है। पति स्त्री की युवावस्था में रक्षा करता है, जबकि पिता उसके बाल्यकाल का रक्षक होता है। इस प्रकार दोनों ही पूज्य है, किंतु शरीर को जन्म देने के कारण पिता विशेष रूप से पूज्य होता है। शिवजी ने सती को स्मरण दिलाया, निस्संदेह तुम्हारे पिता मुझसे भी अधिक पूज्य है, किंतु सावधान रहना, क्योंकि यदि वे तुम्हें शरीर प्रदान करने वाले हैं, तो जब तुम उन्हें देखने जाओगी, तो वे तुम्हारा शरीर ले भी सकते हैं और मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। किसी स्वजन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी निकृष्ट है, विशेष रूप से जब वह अच्छे पद पर स्थित हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और जब ये बात है तो आप लोग कृपया नोट भी कर लें और जीवन में लगा भी लें। आप लोग जीवन में बहुत संघर्ष करने वाले हैं अगर ये बात को नहीं जाने। ये बात बता दे रहे हैं तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। लाइफ वुड बी वेरी वेरी ईजी। आप लोगों का जीवन बहुत आसान होने जा रहा है, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। देखिए क्या होता है, हम लोग अक्सर धर्म संकट में पड़ जाते हैं, है ना। ये करें कि ये करें, ऐसा करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, ये उत्तम है कि ये उत्तम है, दोनों में से क्या किया जाए, करना तो ये भी है वो भी है, हम क्या करें। हम लोग बड़ा संकट में रहते हैं, और संकट में रहेंगे तो उत्तर कैसे मिलेगा। कोई संघर्ष कर रहा है तो उसे सफलता मिलेगी, नहीं, वो तो संघर्ष कर रहा है। तो इस संघर्ष के बीच में सफलता मिले कैसे? क्योंकि जैसे सती माता अभी इस धर्म संकट में, कि पिता भी तो मूल्यवान है ना। पिता का भी सम्मान करना चाहिए। आप लोगों को एक ऐसा प्रिंसिपल दे रहा हूं, उस प्रिंसिपल को पाने के बाद ऐसा जीवन सरल हो जाएगा कि मुश्किल कभी सताएगी नहीं, मुश्किल कभी सताएगी नहीं। देखिए, एक जो भक्त होता है, इनफैक्ट उससे भी हायर प्रिंसिपल भी देंगे। चैतन्य चेतमृत है ना, हाँ, आज वो प्रिंसिपल भी देंगे। एक जो भक्त होता है उसके लिए कोई भी नियम, कोई भी बंधन नहीं लगते। अभी शिव जी के लिए बताया गया था कि शिव जी परम वैष्णव हैं, परम वैष्णव होने के कारण उनको दक्ष प्रजापति के पैर छूने की जरूरत नहीं थी। वो स्वयं ही सीधे ही भगवान की भक्ति करते हैं, तो उन्हें किसी किसी के प्रति समर्पण करके प्रकट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर वो शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति करते हैं। अगर हम भक्ति करते रहे तो हम पे कोई भी नियम नहीं लगता। ये वरुण देव जब नंद महाराज को किडनैप करके, जब नंद महाराज ने गलत समय पे नदी में स्नान किया, है ना। एक निश्चित समय होता है तभी स्नान कर सकते हैं, हर पल स्नान नहीं कर सकते। तो वरुण देव ने उन्हें उनको बंदी बना लिया, परंतु वो कृष्णा के भक्त थे।
वो कृष्णा के भक्त थे। अब कृष्णा के भक्त पे तो कोई नियम लगता नहीं है, तो नंद महाराज पे कैसे नियम लगता? कृष्णा ने उसी लिए नंद महाराज को बंदी गृह से छुड़ा दिया। यही सेम एग्जाम्पल हम लोग इंद्र की पूजा के समय भी देखते हैं, है ना? गोवर्धन पूजा, है ना? कृष्णा बोलते हैं गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन में अपना पर्सनल फीचर डाल देते हैं। अब जब पर्सनल फीचर डाल देते हैं तो गोवर्धन पूजनीय है। अब क्या है, बाकी लोग इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र इंद्र भी पूजनीय है, परंतु जब कृष्णा ने बोला कि तुम गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। देखिए, करेंगे वही जो कृष्णा कहेंगे, हम कुछ और नहीं करेंगे, हम कुछ भी और नहीं करेंगे, जो कृष्णा कहेंगे हम वही करेंगे। तो कृष्णा ने बोला गोवर्धन की पूजा करो तो सब गोवर्धन की पूजा करो, कृष्णा बोल देते इंद्र की पूजा करो तो सब इंद्र की पूजा करो। जब हम भक्त हो जाते हैं तो बाकी किसी शिष्टाचार को नहीं भी निभाएंगे तो सही है। अब उससे ऊपर का प्रिंसिपल ये है कि हमें भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। डेफिनेटली सबसे पहले गुरु, हरि गुरु वैष्णव। तो हमें गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। अब ये करते हुए अगर हम कोई गलत कार्य भी कर ले, हमसे कोई गलत कार्य हो जाए, है ना? सपोज कीजिए, अभी लोग बोलेंगे कि गुरु का आज्ञा पालन करते हुए कैसे गलत काम हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल, अभी सपोज कीजिए कि गुरु ने बोला है कि जंगल से जाकर के लकड़ी काट के लाओ। पहले के जमाने में बोला करते थे ना, सुदामा जी का पास्टिंग। तो अगर सपोज कीजिए गुरु की आज्ञा पे हम गए और रास्ते में क्या हुआ, अनजाने रूप से रास्ते में हमने किसी कोई कोई पशु, कोई अ, कोई जीव के नीचे पैर के ऊपर पैर रख दिया, उसकी हत्या हो गई, वो मर गया, परंतु इसका पाप हमें लगेगा क्योंकि गुरु की आज्ञा अनुसार कर रहे थे और उन्हीं की आज्ञा अनुसार हम चलने का प्रयास कर रहे थे, बीच में हमसे गलती हो गई, तो ये पाप भी लगेगा। तो हमें करना क्या चाहिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, फिर अपराध भी हो जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम अपराधों से मुक्त हैं। अब इससे भी ऊपर का प्रिंसिपल, ये मतलब टॉप मोस्ट प्रिंसिपल, और ये देखिए ये सबके लिए नहीं है। ये जो प्रिंसिपल है भक्ति में जो शुरुआत कर रहे हैं वो सबके लिए नहीं है। जो भक्ति दृढ़ता से कर रहे हैं और जब हायर स्टेज पे जाएंगे तो ये अनुभव करेंगे। जब हम शुद्ध रूप से भक्ति करें तो जितने प्रिंसिपल हैं, जितने नियम हैं, जो भी नियम है, जो भी चीज हमें अच्छी लगती है, जो भी चीज को हम उत्तम जानते हैं, जो भी चीज हमें प्रसन्नता दिलाती है, जो भी चीज, जैसे आज एक एग्जांपल था, वो एग्जांपल बाद में बताते हैं। जो भी चीज हमको सही लगता है, जिस भी चीज के लिए हम खड़े रहते हैं, अगर हम वो भी त्यागने के लिए, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, कृष्णा प्रसन्न हो जाए, अगर हम वो भी त्यागने के लिए तैयार रहें, तभी भक्ति हो रही। हर वो चीज जो हमें पसंद है, अच्छी लगती है, करना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, जाना अच्छा लगता है, अगर हम वो भी त्यागने के लिए तैयार हो जाए, हर वो चीज त्यागने के लिए तैयार हो जाए, कि अगर गुरु हमारे ये त्यागने से प्रसन्न हो जाएंगे तो हम वो भी त्याग देंगे,
बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए, प्लीज समझिए इस बात को, गोपियों ने अपना सतीत्व त्यागा नहीं था, उन्होंने अपना सतीत्व त्यागा नहीं था। जो गोपियों से जिनका विवाह हुआ था वो सब भी कृष्ण ही थे, कृष्ण के ही विस्तारित रूप थे। परंतु भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक परिप्रेक्ष्य से गोपियां अपने सतीत्व त्यागने के लिए भी तैयार थी, कृष्णा जब बुलाए तब जाने के लिए तैयार थी। जहां बुलाए, जैसे बुलाए, जहां पे कृष्णा बुलाएंगे वहां पे चले जाएंगे। ये हायर लेवल पे होता है, ये हम लोग सामान्य रूप से नहीं कर सकते। हम सारे नियम तोड़ने के लिए तैयार हैं, जो भी नियम हम सब तोड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु इससे अगर कृष्णा प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए तो करेंगे। ये बहुत मुश्किल है। और एक्चुअली में शुद्ध रूप से अहंकार शून्य तभी होता है। अहंकार शून्य तभी होता है जब हम सब कुछ जो भी हमारा है, हमने जिसमें भी अपना संबंध जाना, हम सब कुछ तोड़ देंगे, हम सब कुछ त्याग देंगे, हम सब कुछ छोड़ सकते। तोड़ना नहीं होता, वो कृष्णा बताते हैं क्या करना है, गुरु बताते हैं क्या करना है। परंतु अगर हम गुरु के लिए त्यागने के लिए तैयार हो जाए, कृष्णा के लिए त्यागने, अभी एक और एग्जाम्पल है, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, परंतु आप हृदय समझ जाइए। आई थिंक सनातन गोस्वामी, नहीं, हम्म, जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी थे, दोनों में से जीव या रूप गोस्वामी, शायद रूप गोस्वामी थे। ठीक है, कोई बात नहीं। भाव समझिए, गोस्वामी सब तो इंद्रियों से परे है ना, इंद्रियों पे जो जीत गए। गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली। गो का मतलब होता है इंद्रिया, स्वामी का मतलब होता है राजा। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली वो गोस्वामी है। आजकल लोग गोस्वामी लगा लेते अपने नाम के आगे, एकदम गलत। अपने से कौन क्या बदलेगा गोस्वामी है? अगर कोई अपने को बता रहा है कि मैं गोस्वामी हूं, उसका अर्थ है कि वो गोस्वामी नहीं है। दूसरे बताएंगे कि उन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया, वो खुद बोलेगा कि मैंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया, मैं गोस्वामी हूं। अब तो अहंकार पे विजय प्राप्त नहीं की है, बाकी इंद्रियां दूर है। तो एक बार मान लीजिए रूप गोस्वामी के साथ, तो होता कैसा है कि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सामने गए, और जैसे अभी ठंडा का समय है तो उन्होंने एक अच्छा सा शॉल पहन रखा। जब शॉल पहन रखा था, एक सुंदर सा, है ना, तो सभी के सामने बहुत स्पेशल फील हो रहा था कि बहुत अच्छा शॉल पहन रखा। तो सब कोई देख रहे थे, तो रूप गोस्वामी भी देखे। जब देखे तो उनको ये अनुभव हुआ कि मेरे ये शॉल के कारण, ये अब आवरण के कारण, ये कपड़े के कारण लोग मुझे उन्नत जान रहे हैं। तो वो एक धोबी के पास गए। धोबी एक शॉल धो रहा था कि सुखा रहा था, जो, और उनको बोले कि ये मेरा, वो तुम्हारा शॉल जो फटा हुआ है, मैं अपना ये शॉल दे करके आप वो फटा वो शॉल मेरे को दे दोगे? धोबी सोचा पता नहीं ये क्या है, पागल हो गया कोई। तो रूप गोस्वामी ने अपना शॉल दिया और फटा हुआ शॉल पहन करके आ गए। जब चैतन्य महाप्रभु ये देखते हैं तो भाव विभोर रोने लग गए कि उनको कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं। तो देख करके ही समझ गए कि शुद्ध भक्त का हृदय इस प्रकार का है कि अगर मेरे इस भौतिक अवधारणा के कारण लोग मुझे उन्नत समझ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भौतिक अवधारणा। अमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, है, ये होता है। तो
जब भक्ति करते रहते हैं तो सोच के देखिए, अ, सबको ये सोचेगा कि हम थोड़ा-सा अच्छा दिखें, है ना? फटा हुआ क्यों पहनेंगे, हैं? घर में आप फटा कपड़ा पहन लीजिए तो माता-पिता टोक देते होंगे। फटा क्यों पहनते हो? नया खरीदो, है ना? टोकते हैं ना? परंतु जब ये अवधारणा से मुक्त हो जाए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना ये छोड़ दें। गुरु किससे प्रसन्न होंगे? कृष्णा किससे प्रसन्न होंगे? बस यही करना है। और जो चीज़ से प्रसन्न हो जाए हम वो कर देंगे। हमको नहीं जानना है कि किस चीज़ से प्रसन्न हो। तो समझिए इस बात को कि इवेंचुअली हम लोगों को अगर सफलतम मार्ग पे चलना है, और ये कर पाना बड़ा मुश्किल है, फिर से बोल रहा हूँ। परंतु अगर हाईएस्ट लेवल पे चलना है, तो हम सारे नियम इनफैक्ट कृष्णा करके दिखाए हैं। कृष्णा ये बात करके दिखाए। जब वो रणछोड़ बन जाते हैं, जब वो अपने आदेश से सूर्य को छुपा देते हैं और सूर्य को प्रकट कर देते हैं, और जयद्रथ जयद्रथ की हत्या करवा देते हैं। जब वो बर्बरिक का शीश काट देते हैं। ये सारे पास टाइम समझ के परे हैं। भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली में देखिए, जब भगवान को जयद्रथ को मरवाना था अर्जुन के हाथों, आप समझिए कृष्ण के लिए बहुत मुश्किल है क्या कि सभी को कुछ भी कर देते हैं। कृष्ण इस प्रकार की स्थिति बना देते कि बाकी सबको योद्धा आकर के हटा देते, जयद्रथ क्लियर हो जाता, जयद्रथ को हत्या कर देता अर्जुन। मुश्किल था क्या? परंतु नहीं, कृष्णा को यह सिद्ध करना था। है महाभारत में वो चक्का उठा लेना और भीष्म भीष्म देव के पास जाकर के उनसे युद्ध करने का भाव रखना, जबकि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सारी बातें और बहुत सारी है, असंख्य ऐसी बातें होंगी। हाँ? पूतना को मां का स्तर दे देना, जय और विजय को शत्रु बना करके भेज देना और उनसे ही आ, 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 युद्ध करना। आप समझिए, ये कोई भी बात समझ में आती है क्या? नियम संगत लगती है क्या? जब हम शुद्ध रूप से कृष्णा की भक्ति करेंगे तो हम यही चोट है, यही चोट लगेगी अहंकार पे कि हम जो भी सोचते हैं सब चूर होगा, सब कुछ चूर। और अब कृष्णा मिलेंगे जब आप अपने अस्तित्व में कोई भी गर्व नहीं करेंगे। हम लोग बोलते हैं ना, अहंकार शून्य, उपाधि शून्य और अपराध शून्य। ये तीनों शून्य होना पड़ेगा। अहंकार भी शून्य होना पड़ेगा, अपराध भी कोई नहीं करते रहेंगे, और उपाधि भी मुक्त होना पड़ेगा। तब कृष्ण, तब कृष्ण। अगर अपराध कर रहे हैं, अहंकार में स्थित है, उपाधि में ही लगे हुए हैं, तो फिर कृष्ण क्यों मिलेंगे? आप अपना कीजिए ना जो करना है। जब आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका सारा जो भी अवधारणा उसके विपरीत भी आप जाने को तैयार है, अगर कृष्ण की प्रसन्नता हो,
तब कृष्ण मिलेंगे। एक्चुअली में सुनने में हो सकता है बड़ा मुश्किल लग रहा हो, परंतु हमारे लिए मालूम है कितना सरल है ये, एकदम सिंपल है। इससे सिंपल सांस लेना भी नहीं है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। बस हम में एक दृढ़ता होनी चाहिए। हम भौतिक जगत में भी क्या करते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं हम उन्हें पाना चाहते हैं ना, है। एक छोटा सा बच्चा भी होता है, वो पिता से ज्यादा प्रेम करता है, माता से कम प्रेम करता है। अगर भौतिक जगत में हम लोग देखें, अगर इस प्रकार का होता है तो वो हर स्थिति में पिता के पास जाना चाहता है ना, जाना चाहता है ना। हमको भी मालूम होना चाहिए बस कि हमको कृष्णा चाहिए, हमको भी मालूम होना चाहिए कि हमको बस गुरु का आदेश का पालन करना ही है और कुछ नहीं करना। हो गया, मिल गया। अगर कोई दृढ़ता से मात्र इतना बोल दे, हमें कृष्णा चाहिए, या हमें कृष्णा की सेवा करनी है, या हमें गुरु का आदेश का पालन करना है, उसे कृष्णा ऑटोमेटिकली मिल चुके हैं, मिल चुके। अब वो पर्सनली कब वो शुद्धता की स्तर आ जाए वो अलग बात, परंतु कोई दृढ़ता से मात्र इतना बोल दे, हो गया सफल। उसके आगे सफलता कुछ है ही नहीं। तो भक्ति करना कितना सरल है। यहाँ पे शिवजी है, ये सारी बातें हुई क्यों, यहाँ पे शिवजी है। अब शिव जी सती माता को ये बात बता रहे। अब देखिए, कृष्णा के शुद्ध भक्त उनको भी कृष्णा का आदेश ही समझते हैं। इनफैक्ट बहुत बार कृष्णा के शुद्ध भक्त का आदेश कृष्णा के आदेश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुरु का आदेश हमारे लिए कृष्णा के आदेश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्णा ने तो बहुत कुछ बोल दिया, अब हम उसका पालन कर नहीं पा रहे हैं। गुरु बताएंगे इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, हो जाएगा। तो कभी असलियत तो यही है कि गुरु के शब्द हमारे लिए कृष्णा से भी ज्यादा important। अब यहाँ पे कौन है, शिव जी है। शिव जी पार्वती माँ के लिए गुरु भी हैं, पति तो है ही है परंतु गुरु भी है, और वो परम वैष्णव भी। अब उनके शब्दों के आगे उनको सारा नियम, सारा जो भी सोच है, सब कुछ त्याग करके उनका बातों का पालन करना। अगर उनकी बातों का पालन कर लेते कोई संघर्ष नहीं होता। कितना सरल है। अब देखिए, और ये सारा पास टाइम हुआ क्यों, ताकि हम लोग समझे और हम लोग गलती को दोहराए नहीं, इसलिए पास टाइम है। हाँ, कितना सरल था ना, कि यहाँ पे शिव जी बार बार सावधान कर रहे हैं। एक शिष्य को जब सावधान किया जाए, गुरु के आदेश का पालन करना है। सती माता को क्या करना, आदेश का पालन करना, परंतु की नहीं की। मतलब जानते हैं, पास टाइम जानते हैं, आगे आएगा। और वो पालन नहीं करने के कारण आगे संघर्ष। हमारे जीवन में संघर्ष, पहले भी बोला हुआ है, हमारे जीवन में संघर्ष गुरु प्राप्त होने के बाद मात्र इसलिए होता है क्योंकि हमें भौतिक मलिनता है। भौतिक मलिनता को साइड हटा दीजिए, गुरु मिलने के बाद कोई संघर्ष हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा, यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो, और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत श्री शिव सती का संवाद
हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन चला गया। हरे कृष्णा बिल्कुल प्रभु जी की आवाज ब्रेक हो रही थी क्या सभी के लिए? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी, कट कट के आ रही है। हरे कृष्णा अब आवाज क्लियर है? जी प्रभु जी। एक मिनट। हरे कृष्णा क्लियर है? हरे कृष्णा मेरी आवाज क्लियर है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में कट रही है। Give me 10 नहीं 30 seconds. Reconnecting. Airplane mode on. हरे कृष्णा आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। आई एम रियली सॉरी, पता नहीं नेटवर्क कुछ भी बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। इट्स ओके। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं और यस, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है वो हैंड रेस करें। हिमांशी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
कृपा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात की जय जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा everyone हरे कृष्णा हरे कृष्णा यस आई एम रियली सॉरी बीच में इंटरनेट खराब हो गया था बहुत अच्छी सी क्लास चल रही थी एंड पूरा डिस्कनेक्ट हो गया एंड आई एम सॉरी बट कुछ कर नहीं पाया मैं यस बात ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी वो विपुल प्रभु जी ने लास्ट श्लोक पढ़ लिया था ठीक है इट्स ओके यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा है कुछ बातें हैं कुछ पूछना है कुछ बताना है तो प्लीज बताइए हरे कृष्ण इस कुछ भी पूछना है कुछ बताना है नहीं कुछ नहीं पूछना एवरीथिंग इज अंडरस्टूड हरे कृष्ण यस सब कुछ समझ में आ गया ओके तो चलिए करते हैं स्क्रीन शेयर फॉर कीर्तन एंड 10:30 बजे तक कीर्तन चलेगा किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं ठीक है मैं चैट देखते रहूंगा अगर किन्हीं को कुछ पूछना रहेगा तो पूछ लेंगे टिल देन कीर्तन सुनते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण